हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता एंड आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 7th वीडियो है। ठीक है, तो जो भी अगर नए यूजर्स बच्चे ज्वाइंट हुए, अगर आप लोग ये प्रूफ वाले आप लोग सीखना चाहते हो तो इतना याद रखिए कि इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया हूँ वो सारे के सारे आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट प्रूफ की तरफ जाओगे 3.2 के प्रूफ की तरफ तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर दैट कि आप लोग क्या कीजिए, पहले जाइए और प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, अच्छे से समझिए, फार्मूलेस को लर्न कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ था कि जो 3.2 के कॉन्सेप्ट है वो दो टाइप्स में। ठीक है, पहला था बच्चों वैल्यूज़ निकालना, जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा हुआ है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा प्रूफ्स करना, जो कि हम क्या करने वाले आज के वीडियोस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो 3.2 आज के लेक्चर में हमें क्या करना है स्टूडेंट, पूरा क्लियर करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया हुआ था, कुछ फार्मूलाज दिया हुआ था ना बच्चों, 5 स्टेप्स के हमारे फार्मूलाज थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, है ना, हाफ एंगल और हीरोज फार्मूला करके ऐसे 5 स्टेप्स के फार्मूलेज थे जो कि हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। जो भी नए यूज़र ज्वाइंट है तो पहले जाके आप क्या कीजिए, उस वीडियोज़ को देखिए, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो प्रूफ के लिए क्या करना है बच्चों, ये इतने सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब साइन रूल में बच्चों हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या होता है, के साइन है, बी का वैल्यू होता है स्टूडेंट के साइन बी, और सी का वैल्यू होता है स्टूडेंट के साइन सी। ठीक है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कहीं पर भी अगर ए आएगा तो उसको रिप्लेस करके मैं के साइन ए लिख सकता हूँ, अगर बी आएगा तो के साइन बी लिख सकता हूँ, और सी आएगा तो के साइन सी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन सेकंड वन स्टूडेंट कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि सर अगर ए स्क्वायर आया तो उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, उसी प्रकार बी स्क्वायर है, उसी प्रकार सी स्क्वायर है, और यहाँ से हमने क्या किया था स्टूडेंट, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का वैल्यूज भी निकाला हुआ था। इसी फार्मूले से हमने निकाला हुआ है ना स्टूडेंट, कि अभी समझिए कि ए टर्म सी ए साइड जाएगा तो और ए को ये साइड भेज देगा ना, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा, वैसे कॉस बी का मिलेगा, वैसे कॉस सी का मिलेगा। मतलब प्रूफ करने के लिए टोटल आपके पास ये 9 फार्मूलेज है कि आपके पास किसके किसके वैल्यूज है। सर ए का है, बी का है, सी का है, ए स्क्वायर का है, बी स्क्वायर का है, सी स्क्वायर का है, आफ्टर दैट कॉस ए का है, कॉस बी का और कॉस सी का। इसे कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है बच्चों। इसे क्या कब यूज़ करना है, जब आप लोगों का ऐसा टर्म दिखेगा तब। ठीक है, ये याद रखिए बच्चों, ऐसा टर्म दिखेगा तो मतलब जैसे भी समझिए बी सी के साथ में है, सी बी के साथ में, ए अगर सी के साथ में सी, मतलब इसी का उल्टा अगर दोनों साथ में पेयर दिखा तो ही हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रोजेक्शन रूल को यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आप लोग इतना याद रखिए कि सर अगर हम प्रूफ्स को करना चाहते हैं तो हमें ये 9 फार्मूले एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए एकदम प्रॉपर वे में, कि सर ए का रिप्लेसमेंट क्या है, बी का रिप्लेसमेंट क्या है, सी का रिप्लेसमेंट क्या है, ए स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या है, बी स्क्वायर का क्या है, सी स्क्वायर का क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसके जो फार्मूलेज है उसको लिख के प्रैक्टिस करिए और अच्छे से उसको बाय हार्ट करिए। ठीक है, और ये टर्म्स मैंने आप लोग को समझा दिया। ये हमारे फार्मूलेज है बच्चों जो हमें दिमाग में रखना है। अब कुछ स्टेप्स है प्रूफ के लिए बच्चों जो हम लोगों को दिमाग में रखना ही है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फंसना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर सेपरेट आएगा तो ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, सेपरेट आएगा, समझ रहे हो, मतलब कि अगर ये चीज़ कंबाइन में आया मीन्स ए बी सी या फिर a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, तो आप इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप्स क्या है बच्चों इसे यूज़ करने का, फर्स्ट स्टेप्स है हमारा कि आपका जो फार्मूला है साइन रूल और कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, उसमें ए बी और सी सेपरेट ही आना चाहिए बच्चों। देखो किसी किसी कंडीशंस में है बट मैक्सिमम कंडीशंस में सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रूफ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना बच्चों जिनके स्टेप्स भी हमें दिमाग में रखना होता है। तो याद रखिए बच्चों, ज़्यादा करके केसेस में क्या करना है कि हमें ए बी सी का जब सेपरेट आएगा तो ही हमें क्या करना है स्टूडेंट, उसे यूज़ करना है। ये दिमाग में स्टोर करके रख लीजिए। बहुत एक आधा ही केस में क्या होगा बच्चों, ए बी सी का मतलब अगर ये किसी फंक्शन के साथ में आ जाएगा, किसी फंक्शन के साथ में आएगा तो ये आपके ज़रूरत है कि सर हम कॉस ए के जगह पे भी रख सकते हैं और ए के जगह पे भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कंबाइन में नहीं आना चाहिए, इतना समझ लीजिए। अगर ये टर्म्स कंबाइन में आ रहा है, दोनों साइड वाले रिलेशन, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें कोई फार्मूला यूज़ मत करिएगा। ठीक है, याद रखिए कि जो ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, सिंपल लैंग्वेज में जो ट्रायंगल्स के साइड्स है उसे आप लोगों को क्या करना है, जब सेपरेट आएगा तो इसे यूज़ करना है स्टूडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकंड चीज़ क्या है बच्चों, आप लोगों को कंबाइन में आएगा तो ये यूज़ नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर होगा स्टूडेंट। सेकंड स्टेप्स क्या है कि बच्चों अब तीनों एंगल के सम्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है, मतलब इसे बोलते हैं हम पाई।
कहीं पे भी अगर आपको एंगल्स प्लस में दिखा, मतलब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी दिख गया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर a प्लस बी आपको दिख गया तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, c को ओ साइड भेज दीजिए 180 माइनस सी। या फिर अगर आप लोगों को a प्लस सी दिख गया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी। मतलब प्लस वाले जहाँ पे भी आप लोगों को एंगल्स दिखे, बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिए, प्लस वाले जहाँ पे भी आपको एंगल्स दिखेगा स्टूडेंट, कैपिटल मतलब होता है हमारा एंगल्स और स्मॉल मतलब होता है हमारा साइड्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी अगर हमारा एंगल्स अगर प्लस में आएगा तो ये याद रखिएगा कि उसका सेपरेशंस पॉसिबल है। सेपरेशंस पॉसिबल है मतलब सेपरेट करना ही है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि कहीं पे भी अगर हमारा एंगल प्लस में है, जैसे अभी समझिए ए और सी आ गया तो हम उसे क्या लिखेंगे 180 माइनस बी इवन, ठीक है। ये तो हो गया सर अगर कंबाइन में आया तो। अब इसे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ का मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, हमारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, इस सारी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने कब आएंगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आया तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये टर्म्स। कभी कभी बच्चों एंगल ए भी आ जाता है। अब बोलोगे सर अगर प्लस वाला आ रहा है तो हमें आइडेंटिफाई तो हो जाएगा कि सर उसे हम लोग 180 माइनस करके टर्म्स को राइट करना है। बट अगर सर अगर एंगल ए आया या फिर एंगल बी आया या फिर एंगल सी आया तो हमें कैसे समझ में आएगा कि सर उसको भी यही टर्म्स में चेंज करना है। एंगल ए का मतलब क्या बच्चों, ए को रख के ये दोनों टर्म चले जाएंगे वो साइड, मतलब समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए, ऐसे भी समझिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 180। अब ये दो साइड से हमें इसको यूज़ करना है। पहला चीज़ है कि जब दो एंगल बच्चों कंबाइन में आ जाएंगे। अब कंबाइन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ चुका है कि सर अगर ऐड में आया तो मतलब माइनस में इसको यूज़ नहीं करना है, खाली प्लस में यूज़ करना है। बट सर अगर सेपरेट एंगल आया तो क्या करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे अभी इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको वो साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 180 माइनस, ठीक है बच्चों 180 माइनस क्या होगा जरा बताइए, बी प्लस सी, ये पूरा ब्रैकेट के आगे प्लस था, ये ओ साइड गया तो माइनस हो जाएगा। मतलब 180 माइनस बी प्लस सी लिखेंगे, एंगल ए को हटा के। अब बोलोगे सर इसे कब यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हमें पता है स्टूडेंट्स कि कंबाइन में जब आ रहा है तो सर हमें आइडेंटिफाई तो हो जाएगा कि सर अगर ए प्लस बी आया तो उसको हम वैसे टाइप में राइट कर सकते हैं। बट सर अगर सर ए आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर उसे रिप्लेस करना है कि नहीं। बच्चों इसमें आप लोगों को अपने प्रूफ, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते समय आप लोगों को अपने प्रूफ्स को भी देखना पड़ता है, ठीक है। प्रूफ्स को भी देखना पड़ता है। अभी समझिए कि आपका क्वेश्चन ए में है, आपका प्रूफ अगर बी और सी में, तो वैसे टाइप में हम क्या करेंगे, ए को बी और सी में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया कि किसको किसको कब कब यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट बच्चों कभी भी, थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा फार्मूला, कभी भी अगर साइन ए या फिर साइन बी, मतलब साइन थीटा दिख गया कहीं पे भी बच्चों, साइन थीटा अगर आप लोग को दिख जाएगा प्रूफ के अंदर तो उसका हाफ एंगल फार्मूलाज आप लोग को यूज़ करना है। साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, है ना स्टूडेंट। तो वैसे साइन ए का क्या हो जाएगा सर, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। इवन साइन अगर बी आ गया तो 2 साइन बी बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2। इवन साइन सी आ गया तो 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2, ठीक है। मतलब कि अगर साइन आपको कॉस दिखा तो नहीं, साइन दिखा तो ये समझ लीजिए कि सर यहाँ पे हमें हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना ही है, ठीक है। ये दिमाग में आप लोग क्या कीजिए, रखे रहिए। अब बोलोगे सर ये सारी चीज़ को पर एक एग्जांपल बताइए ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। अब ये आएगा कब बच्चों, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। अभी समझिए कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया हुआ है कि साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय, या फिर बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। अब बोला जा रहा है इसे आप सॉल्व कीजिए। तो आपके हिसाब से आप इसे क्या कीजिएगा, सर हमारे पास सारे सेपरेट है, सबका फार्मूलाज है। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, के साइन बी बाय साइन रूल। सी को क्या लिख सकते हैं सर, के साइन सी, ठीक है। और ए को क्या लिख सकते हैं सर, के साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या दिख रहा है सर, के ऊपर से कॉमन, ऊपर का के और नीचे के गेट कैंसिल, तो क्या आ रहा है जरा बताइए सर, साइन बी प्लस साइन सी
डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है स्टूडेंट? सर ऊपर ये फंक्शंस प्लस में। बच्चों देखिए, ये जो फार्मूलाज हमारा है इसे कब यूज़ करना है आप लोगों को? जब आप लोगों का ये टर्म सेपरेट में आएगा, कंबाइन में मत इसे यूज़ कीजिएगा। कंबाइन में हमारा जो फंक्शन प्लस और माइनस में जब आता है तो हमारा वहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ होता है ना बच्चों। फंक्शंस प्लस और माइनस में तो हम फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन से नंबर का यूज़ होगा स्टूडेंट? यहाँ पे फर्स्ट नंबर का फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ होगा। ये सारा चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, सारे वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो साइन बी प्लस साइन सी का क्या हो जाएगा जरा बताइए सर? साइन कॉस आता है, मतलब साइन बी प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस क्या आएगा जरा बताइए? b माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों? साइन ए है सर, ये सेपरेट है, इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो साइन a बाई 2 इंटू क्या आएगा बच्चों? कॉस a बाई 2। ठीक है, अब कुछ और दिख रहा है सर? ये 2 और 2 गेट कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं सर? ऊपर फंक्शन प्लस में है तो इसके जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं जरा बताइए सर? b और c है, मतलब 180 माइनस a वहाँ पे राइट कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट? b प्लस सी है ना, तो आप लोगों को पता ही है कि सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होता है। तो b और c का वैल्यू है तो 180 माइनस a आएगा, जो कि मैंने क्या किया? b और c को रिप्लेस करके वहाँ पे राइट कर दिया हूँ। तो b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हमारा आ रहा है स्टूडेंट a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, सॉरी साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट? इसको सेपरेट अगर मैं करता हूँ ना बच्चे, 2 दोनों के साथ जा सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाने पे फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, याद रखिए जरा, ये क्या आ जाएगा जरा बताइए सर? ये होगा हमारा साइन पाई बाई 2 ना बच्चों, ये 2 इसके साथ भी जाएगा और ये a बाई 2 हो जाएगा इनटू कॉस b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 दी होल डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 इनटू कॉस a बाई 2। ठीक है बच्चों, अब कुछ दिख रहा है सर? साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता है सर? कॉस थीटा ना बच्चों, कॉस a बाई 2 हो जाएगा ना। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फंक्शन हमारा चेंज होता है, और यहाँ पे है सर कॉस b माइनस सी बाई 2 दी होल डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 एंड कॉस a बाई 2। तो जिसमें होगा क्या स्टूडेंट कि सर कॉस और कॉस गेट कैंसिल होगा और हमारा आंसर यहाँ पे आके मैच हो जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अपने दिमाग को लगाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ गया होगा कि इसे कैसे हमें क्या करना है? यूज़ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों ये चीज़ भी हमें यूज़ करना है कि 1 माइनस जो हाफ एंगल है बच्चों तीनों का, एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट के 2 वाले, ये फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया, उसका बेसिक लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आप चाह रहे हो तो आप लोग जाके उस वीडियोस को देख सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब है ना स्टूडेंट? देखने की जरा कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ये बच्चों रिवर्स भी ऑर्डर में याद रखना है, एक सिंगल से ऑर्डर में ही मत याद रखिए, रिवर्स ऑर्डर में भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी समझिए कि हमारे सामने समझिए अगर ऐसा आ गया 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 आ गया, तो मुझे पता है कि सर ये स्क्वायर में है 2 के साथ में, इसका मतलब ये हमारा आंसर है हाफ एंगल का ना बच्चों। a बाई 2 आ रहा मतलब हाफ एंगल का, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? 1 माइनस कॉस a। याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी अगर स्क्वायर फंक्शन के साथ में साइन आए या फिर कॉस आए और 2 उसके साथ में लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है? हाफ एंगल का फार्मूला है। तो ये 3 फार्मूलाज आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है। तो आई होप आप लोगों को क्या करना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ चुका है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहीं पे वीडियोस को पॉज कीजिए और वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, ताकि आपके दिमाग में फार्मूलाज पूरी तरह से स्टोर हो जाए कि सर हमें करना क्या क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा 3.2 के ऊपर ये हमारा 3rd वीडियो है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पोलार कार्टेशियन, क्वेश्चन नंबर 2 कार्टेशियन पोलार, 3rd वाला क्वेश्चन बच्चों, और ये 10th वाला क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मतलब ये हमारा 3.2 का पार्ट 1 और 3.2 का पार्ट 2 के वीडियोस के अंदर वो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जो बचे वाले सारे क्वेश्चन है वो क्या करना है? हमें आज के वीडियोस लेक्चर में क्लियर करना है स्टूडेंट। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, खाली वीडियोज़ में बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th 1 की तरफ जा रहा हूँ बच्चों में। तो 3rd 1 तक हमारा हो चुका था। आप लोग अपने बुक्स को निकाल लीजिएगा या फिर आप लोगों के पास अगर PDF होगा तो PDF को निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th 1 हमें दिया गया हुआ है स्टूडेंट। 4th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन b माइनस सी बाई 2 दैट इज इक्वल टू b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन्होंने ये टर्म्स को यूज़ करने के लिए बोला हुआ है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हाफ एंगल और हमारा हीरोस फार्मूलाज भी है, सॉरी हाफ एंगल है और हमारा हीरोस फार्मूलाज भी है। तो उसे कब यूज़ करना है तो वो चीज़ को मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी साइन, अभी ये सब
टर्म्स में क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ में बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। पूरा अच्छे से समझिए, पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अब आपके हिसाब से इसमें किसको आपको लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड? सर डेफिनेटली राइट हैंड साइड को आप लीजिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास बी का वैल्यू है, सी का वैल्यूज़ है, तो इससे हो सकता है कि किसी ना किसी का आंसर आ जाए। बच्चों यहाँ पे ए है, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, कंसीडर राइट हैंड साइड। प्रूफ निकालते निकालते बच्चों आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू। कॉस और साइन के टर्म में बच्चों a बाई टू में कोई फार्मूलाज अप्लाई मत कर देना, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया हूँ फार्मूला जो भी अप्लाई करना है वो सिंपल सा है बच्चों हम लोग का, ये फार्मूला इसमें, ठीक है। a बाई टू मतलब आप हाफ एंगल के पास मतलब चले जाइएगा। अगर 10 आ गया होता तो मैं हाफ एंगल के पास गया होता। मतलब खाली बेसिकली बच्चों ये 3 ही फार्मूलेज हैं हमारे, साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल। अदरवाइज आप लोगों को कोई भी फार्मूलेज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस में बने रहिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जरा बताइए, b के जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों, k साइन b, है ना स्टूडेंट। c के जगह पे क्या लिखूँगा, k साइन c, ठीक है। और a के जगह पे क्या लिखूँगा स्टूडेंट, k साइन a इंटू कॉस ए बाई टू, क्योंकि इसका कोई वैल्यूज़ नहीं, हाफ एंगल की तरफ मत चले जाइएगा, जो हमारा चौथा फार्मूला स्टार्ट, ठीक है। कब यूज़ करना है मैं बताऊंगा, वीडियोस में बने रहिए। कुछ टास्क दूंगा, आप लोग परफॉर्म भी आप लोगों को क्या करना है उससे करना है, ठीक है। इसलिए वीडियोस में बने रहिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्या दिख रहा है स्टूडेंट, सर के कॉमन, ठीक है। ऊपर से के कॉमन आएगा, नीचे से के गेट कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या आएंगे बच्चों, साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ए दैट इज इक्वल इनटू कॉस ए बाई टू, ये हमारा टर्म्स आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, सर ऊपर दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है स्टूडेंट, सर ये भी हमारा फार्मूला है, यहाँ पे हम हाफ एंगल लगाएंगे और ऊपर हमारा फैक्टराइजेशन का फार्मूला गया, क्योंकि फंक्शन प्लस और माइनस में। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर ये कौन से नंबर का फार्मूला है, सर साइन में माइनस है मतलब सेकेंड नंबर, तो क्या आएगा स्टूडेंट आंसर, कॉस और साइन ना, तो ये आएगा सर 2 कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, और नीचे भी बच्चों हाफ एंगल का फार्मूला लग जाएगा। क्या आएगा जरा बताइए, 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, है ना बच्चों। जब भी साइन अगर अकेला आ गया तो उसके साथ में उसे फार्मूला लगाना है। सर ये साइन कंबाइन में है, ज्वाइंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन का फार्मूला लग गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट कॉस a बाई टू, ठीक है। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है जरा बताइए, सर ये प्लस है, यहाँ पे फार्मूला लग सकता है एंगल वाला, और कुछ जा रहा है, हाँ सर ये कॉस a बाई टू गया, ये और ये गया, ठीक है। जब हम फंसेंगे तो अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे, अभी तक हम फंस नहीं रहे, हमें समझ में आ रहा है कि सर फैक्टराइजेशन लगा तो फंक्शन एंगल प्लस में आ रहा है। अब एंगल के बाद हम इससे क्या लिखेंगे बच्चों, b प्लस ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, सर एक कॉस b प्लस सी था, तो इसे हम लिख सकते हैं सर 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 दी होल डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। अब यहाँ पे कोई फार्मूला मत लगा देना बच्चों, a रहेगा तो फार्मूला लगाना है। कुछ दिख रहा है, हाँ सर ये 2 को सेपरेट करेंगे, जब ये 2 को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा जरा बताइए सर, 90 पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 ना बच्चों, मतलब ये 2 दोनों की तरफ जाएगा तो 90 माइनस थीटा ना बच्चों, 2 दोनों की तरफ जाएगा तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का क्या हो जाता है स्टूडेंट, साइन, और थीटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, a बाई 2। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। 2 दोनों को देंगे स्टूडेंट तो पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 बनेगा, तो साइन 90 माइनस 2 की जगह पे ये आ गया, है ना बच्चों, कॉस के जगह पे। और फिर और क्या ऊपर सर, साइन b माइनस सी माइनस है तो इसमें यूज़ नहीं होगा सर, ये कुछ कैंसिल हो रहा है सर, यस डेफिनेटली ये और ये भी कैंसिल हो चुका है, तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ मैच हो चुका है। अगर मैच नहीं हुआ होता तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड, तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा बच्चों, वीडियोस में बने रहिए, मैं आगे के कॉन्सेप्ट को भी समझाता हूँ और पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, पाँचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 टाइम्स, ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2 इसे यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों a माइनस बी प्लस सी। अब आप लोग बोलोगे सर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लूँ कि राइट हैंड साइड लूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज रहो क्योंकि सर
ABC हमारे लिए ये भी सिंपल है और ये भी मैं कर ही सकता हूँ। ये कैसे बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पे अगर ये लोगे तो ज़्यादा बेटर है, इससे भी आंसर आएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन से आएगा बट आएगा ज़रूर। तो जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना परफॉर्म कर लीजिए, एक बार सारे फॉर्मेट्स हमारे बार बार रिकॉल होने चालू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली क्या करेंगे बच्चों, जब हम एक बार रिवीजन लेंगे लास्ट में एग्जाम के टाइम पे, तो वो टाइम पे आप लोग जितना भी चीज़ों के डाउट्स होंगे जो आप लोग सोच रहे होंगे, मैं एक लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो अब क्या करें स्टूडेंट, ज़रा बताइए सर आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों। देखिए ये स्क्वायर में है तो ये डेफिनेटली बच्चों हाफ एंगल का फार्मूला लग सकता है ना, और 2 भी है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ज़रा बताइए। 2 बच्चों, 2 ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए को थोड़ा बाहर रख रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स 2 इसको ही क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सर मुझे ये साइन स्क्वायर में सर 2 के साथ मिलकर ये हाफ एंगल का फार्मूला बना सकता है। प्लस ये सी को मैंने यहाँ पे रख दिया बच्चों 2 टाइम्स साइन स्क्वायर। अब ये बोलोगे सर ये आपको कैसे समझ में आया स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस के ऊपर होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप लोग को अपने आप आइडेंटिफिकेशन होना चालू होगा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है सर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब ये हाफ एंगल है ना स्टूडेंट, हाफ एंगल है ना, ये किसका हाफ एंगल है सर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा हमारा सी है बच्चों, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस सी, है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या आएगा ज़रा बताइए सर, सी टाइम्स, इसी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस माइनस ना बच्चों, साइन है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस कॉस क्या आएगा स्टूडेंट ए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए ए से मैं मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा ज़रा बताइए, ए इंटू ए कॉस सी प्लस सी इंटू क्या आएगा ज़रा बताइए, 1 से मल्टीप्लाई करा तो सी कॉस ए। अब मैं यहाँ पे आके फिर से रुक चुका हूँ बच्चों, तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी अगर आप रुकोगे तो आप लोग क्या कीजिए, अपने प्रूफ की तरफ चले जाइएगा। तो प्रूफ में मैं देख रहा हूँ कि सर हमारे पास ए और सी आ चुका है, हमें सिर्फ बी को लाना है, तो मैं ए और सी को साथ में ले लेता हूँ। और इसके हम क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस कॉमन दिख रहा है दोनों के बाद, तो माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या आ रहा है ज़रा बताइए, ए कॉस सी, ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, है ना स्टूडेंट, दोनों के पास माइनस था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, सी कॉस ए। कुछ दिख रहा है स्टूडेंट, यस सर ये रिवर्स है, ए के साथ सी है, सी के साथ ए है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, कौन सा मिसिंग है सर, बी, तो ए प्लस सी माइनस बी। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो वीडियोस को फिर से बैक करके फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ बच्चों, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मैं जा रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टूडेंट, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी, ठीक है बच्चों, देन प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन, आपके पास बुक होगा बच्चों, आप बुक में क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। इन्होंने बोला हुआ है कि ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप इसे ऐसा प्रूफ करिए, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके पास चैलेंज है कि आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन और पीछे के जो मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बने रहिए और देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट, क्यों लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि सर राइट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं। तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, यहाँ पे अब मैंने बताया था बच्चों ए क्यूब है तो हमारे पास ए क्यूब वगैरह का कोई फार्मूला नहीं है सर, और हमारे पास टोटल 9 ही फार्मूला है, ए बी सी है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप बोलेगा सर इसको ए इंटू ए स्क्वायर लिख देते हैं सर, तो भी वो कंबाइन होगा। मैंने बताया था कंबाइन में हमें फार्मूलास को यूज़ नहीं करना है। तो उसके बाद सर हमारे पास ए बी सी के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का है और कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का है। ऐसे टोटल हमारे पास 9 फार्मूलेज है, बट यहाँ पे तो सर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना बच्चों। तो अब कुछ दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, यस सर। हम अगर इसको ध्यान से देखते हैं ये वाले टर्म्स को सिर्फ, तो आपको क्या दिख रहा है सर, ये एडिशनल फार्मूला है हमारा, एडिशनल है ना बच्चों, साइन ए माइनस बी, है ना। खाली टर्म्स क्या है कि वो ए और बी की जगह पे कुछ अलग टर्म्स आ गया हुआ है ना। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, एंगल जब प्लस और माइनस में आते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें यूज़ करना पड़ता है कौन सा स्टूडेंट फार्मूला, ज़रा बताइए, एडिशनल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तीनों की जगह पे, तो ए क्यूब इंटू तो साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा ज़रा बताइए सर, ये होगा हमारा साइन बी
कॉस सी माइनस कॉस बी, जरा ध्यान से करिएगा बच्चों, यहाँ पे गलती हो जाता है, एंगल यहाँ वहाँ हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन सी। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म स्टूडेंट, ठीक है। देन प्लस ना बच्चों बी क्यूब, इसका क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन सी माइनस ए का क्या होगा जरा बताइए सर, साइन सी कॉस ए माइनस क्या आएगा जरा बताइए सर, इनका आएगा सर कॉस सी साइन ए, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। देन प्लस सी क्यूब, तो सी के साथ में क्या आएगा जरा बताइए सर, ये होगा हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि सर क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड स्टेप है वो कैसे आया हुआ है, तो मैं वहाँ पे आके आपको रिटेन में आपको समझा दूंगा। अब आपको कुछ दिख रहा है, यस सर हमारे पास साइन बी का वैल्यू तो नहीं है बट कॉस सी का वैल्यूज़ है स्टूडेंट, है कि नहीं हमारे पास। आप लोग बोलोगे सर साइन बी का भी तो वैल्यूज़ है, हम खाली इसी को थोड़ा उल्टा करके हम निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट। तो आप लोग उतना जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोग को प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। इसको आप बी बाय के लिख सकते हो, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ रहा तो आप क्या कीजिए, उसे वैसे ही राइट करके छोड़ दीजिए। आपके पास साइन बी का नहीं, कॉस सी का तो वैल्यूज़ है, ठीक है, कॉस बी का तो वैल्यूज़ है, उसके हिसाब से तो बोलेगी सर ये तो टर्म्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इक्वेशन 1 दे देता हूँ और सबका मैं सेपरेट निकाल के आंसर उसके बाद यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलेगा बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। तो मैं पहले का निकाल रहा हूँ, तो ए क्यूब दिया गया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है जरा बताइए जरा सर, हमारे पास कॉस का ही वैल्यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है, साइन का वैल्यूज़ नहीं होता। अगर आप साइन के वैल्यूज़ के हिसाब से जाओगे तो भी वो आंसर आ जाएगा, बट आप दिमाग में रखिए कि सर हमारे पास नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए क्यूब, अब मैं साइन को वैसे ही रख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आप चाहे तो पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो साइन बी अगर पुट करना है तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट, तो क्या करूँ, पुट कर देते हैं बच्चों ताकि वो फंक्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बी का वैल्यूज़ क्या होगा जरा बताइए, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, बी बाय के ना, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, बी बाय के इंटू, ठीक है स्टूडेंट। और कॉस सी का वैल्यूज़ क्या होता है जरा बताइए सर, कॉस सी का वैल्यूज़ हमारा होता है, क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या स्टूडेंट फार्मूला है। देन वैसे ही कॉस साइन सी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सी बाय के इंटू ना बच्चों, साइन है तो इसे आगे लिख दे रहा हूँ मैं, और कॉस बी के जगह पे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए सी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में सॉल्व करिए, थोड़ा लेंदी है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हुआ था, तो देखते रहिए, समझने की कोशिश करिए। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, ए क्यूब ये अंदर ही अंदर सॉल्व होगा बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा जरा बताइए, ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, ये बी सबसे मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपको नहीं मल्टीप्लाई करना है तो वो आपकी मर्जी है, पर देख सकते हैं बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या आएगा जरा बताइए, यहाँ से आएगा सर ए बी स्क्वायर, है ना स्टूडेंट, सॉरी ए स्क्वायर बी, है ना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा जरा बताइए सर, ये होगा हमारा प्लस बी क्यूब बी इंटू, और इसका क्या आएगा जरा बताइए, माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पे भी के टू ए बी और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग कैसे आ रहा है स्टूडेंट, कॉस बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक गलती हमसे हो गई हुई है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हम क्या कर देते हैं, इसको सबको सेम बना देते हैं, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, या फिर कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए बी और बी को मैंने कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद रहेगा। सी और सी को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो क्या बच रहा है जरा बताइए, 2a के, और यहाँ पे भी क्या बच रहा है बच्चों, 2a के, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर क्या आ रहा है जरा बताइए सर, ये ए क्यूब, और ऊपर क्या बच रहा है जरा बताइए स्टूडेंट, सर ऊपर आ रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बच्चों माइनस है इसका मतलब ये ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ना बच्चों, ये दोनों प्लस था तो माइनस हो गया हुआ है, और ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा बच्चों। और नीचे क्या आएगा जरा बताइए सर, नीचे आ रहा हमारा 2a के, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा जरा बताइए, इसका आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व हो रहा है सर, ऊपर सॉल्व हो रहा है हमारा कुछ टर्म्स, ठीक है, देख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल, ठीक है बच्चों। देन और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ से ये टर्म जा रहा है सर ए और ये, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है सर, ए स्क्वायर, ठीक है, देखिए ए इसके साथ में गया हुआ बच्चों, और अंदर क्या आ रहा है सर, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा सर 2b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों माइनस 2c स्क्वायर।
और नीचे क्या आ रहा है जरा बताइए 2k। फिर से ABC का वैल्यूज पुट करके उसे बड़ा मत बना दीजिएगा बच्चों, हमने कैसे कैसे करके इसे छोटा किया हुआ है। अब क्या देख सकते हैं सर, ये दोनों के पास 2 कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कॉमन है तो बाहर आ जाए तो टर्म्स क्या आ जाएगा जरा बताइए 2a² b² माइनस c² डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है बच्चों। 2 गेट कैंसिल, आप चाहिए तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो टर्म्स क्या आ जाएगा जरा बताइए सर a² b² माइनस, ठीक है बच्चों, a² b² माइनस a² c², थोड़ा लेंदी एकदम, डिवाइडेड बाय k बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट टर्म जो हमारा आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों आप बोलोगे सर सेकंड टर्म को भी इतना लेंदी सॉल्व करे, कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग लिंक बना लीजिए कि कैसे आया हुआ है, देख लीजिए जरा बच्चों। मतलब जो बाहर है वो अंदर क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई के टर्म्स में है, ठीक है। मतलब बच्चों ये 20 क्यूब के जगह पे, मतलब ज़रा देखिए सिमिलरली यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, सिमिलरली है ना स्टूडेंट, तो b³ इंटू साइन c कॉस a माइनस कॉस c साइन a का वैल्यू क्या होगा जरा बताइए, जरा बना लीजिए बच्चों, जरा बताइए क्या बनेगा सर। एक्स्ट्रा बनेगा सर b³ था तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर b², ठीक है। अब यहाँ पे एंगल क्या था जरा बताइए सर, यहाँ पे एंगल B और C था, तो उनको आंसर B और C में मिला, हमारा एंगल C और A है, तो हमारा आंसर किस में मिलेगा जो c² और a² में मिलेगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों k, तो इसका फाइनल आंसर होगा b² c² माइनस b² a² डिवाइडेड बाय k। वैसे बच्चों लास्ट वाले टर्म का क्या आ जाएगा जरा बताइए c³ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा जरा बताइए सर, इसका आएगा c² और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट a² माइनस b² डिवाइडेड बाय k, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 1 बिकम्स बच्चे क्या बन जाएगा जरा बताइए, इक्वेशन 1 हमारा कैसे बन जाएगा, तो जरा ध्यान से देखते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे अगर हम पुट कर रहे हैं तो क्या दिखेगा जरा बताइए, पहला टर्म आएगा सर हमारा a² b² माइनस a² c² डिवाइडेड बाय k, फिर बीच में प्लस था स्टूडेंट, फिर इसका आ रहा है हमारा सेकेंड टर्म b² c² माइनस b² a² मतलब a² b², बच्चों सीधा लिख दिया हूँ मैं, डिवाइडेड बाय k प्लस क्या आएगा जरा बताइए, इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए a² c² ना बच्चों, a² c² क्योंकि a आगे रहेगा, और इसका आएगा c और b का क्या हो जाएगा बच्चों b² c² डिवाइड बाय k। सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, अगर आप कॉमन लोगे बच्चों तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, a² b² प्लस के साथ माइनस चले जाएगा, a² c² प्लस के साथ माइनस के साथ प्लस चलेगा, और ये भी टर्म कैंसिल होगा, तो 0 डिवाइड बाय k क्या होगा बच्चों 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग क्या कीजिए वीडियोस को पॉज करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। मैं 7th वन की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो 7th क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC। अब बच्चों ये भी थोड़ा सा मतलब जो 7th 8th वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आप लोग को नहीं बाइड होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपके दिमाग में रहे, या फिर 7th और 8th थोड़ा टाइम के लिए पेंडिंग पे रखिए, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है तो मैं इसे समझा रहा हूँ, तो पहले हम क्या कर रहे हैं 9th क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। 9th वाले को पहले सॉल्व कर देते हैं क्योंकि वो सेम टाइप के ऊपर है क्वेश्चन। तो क्या आएगा जरा बताइए, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th वन हमें दिया गया हुआ, 9th क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 9th वाला, उसके बाद 7 और रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम 7th और 8th को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बने रहिए और वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए। तो क्या आएगा जरा बताइए, 2 टाइम्स सर यहाँ पे हमारा BC cos A, ठीक है, प्लस AC cos B प्लस AB cos C, और इनको आंसर चाहिए बच्चों a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। a² प्लस b² c², ये आपकी मर्जी, आप किससे जाना चाह रहे हो, तो बच्चों आप इसे भी ले सकते हो, उसके हिसाब से भी हमारे पास इसका फार्मूला है a² प्लस b² प्लस c² का, ये फार्मूला टर्म्स है बच्चों आप लोग के पास, इवन आप इससे भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहा हूँ बच्चों, ये टर्म से मेरा फार्मूला सिंपल बन जाता है, आप इससे भी जा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। a² को रिप्लेस करके क्या यूज़ करना है, b² को रिप्लेस करके क्या यूज़ करना है, c² को रिप्लेस करके क्या यूज़ करना है, आप इससे भी जा सकते हैं, दोनों साइड से आंसर वही आना है। तो मैं ये साइड ले रहा हूँ क्योंकि इससे में टर्म्स क्या होंगे बच्चों, मेरे डायरेक्ट पुट होंगे और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे भी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। अब सर आपने ऐसा क्यों लिया, देखिए जरा, अब ये दोनों तो अप्लाई होने वाला नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि सर ये कंबाइन में आ रहा है, 2 वैसे ही बाहर है, ठीक है। BC cos A के जगह पे फार्मूला क्या जरा बताइए सर, cos A का हमारा फार्मूला है, ठीक है, देख रहे बच्चों, cos A का सर हमारा फार्मूला क्या है जरा बताइए सर, ये b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स BC, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या आएगा जरा बताइए, AC का क्या बनेगा सर, AC बाहर,
इसका क्या आएगा ज़रा बताइए सर। कॉस बी का सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए सी, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों प्लस ए भी हमारा बाहर आएगा और कॉस सी का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ दिख रहा है अब? यस सर, हमारा बी सी गेट कैंसिल, ए सी गेट कैंसिल, ये और ये टर्म गेट कैंसिल। सबका डिनोमिनेटर में 2 है, हम एक साथ ले सकते हैं ना बच्चों, सबका डिनोमिनेटर में 2 और ऊपर टर्म्स क्या आएगा ज़रा बताइए सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, है ना स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 और 2 भी गेट कैंसिल हो चुका है। कुछ दिख रहा है स्टूडेंट सॉल्व होते हुए? यस सर। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसिल, और कोई कुछ जा रहा है? यस सर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गेट कैंसिल। टर्म्स क्या आ रहा है बच्चों? सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का थोड़ा टाइम के लिए पेंडिंग रखिए बच्चों, समझाऊंगा, पूरी गारंटी है, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियोस में बने रहिए और वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, पूरा अच्छे से समझेगा। या फिर 7 और 8 वाला ले ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? 7th क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टूडेंट कि मैं पूरा क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ, ठीक है बच्चों, ए कॉस ए दैट इज इक्वल टू बी कॉस बी, ठीक है बच्चों, ए कॉस ए दैट इज इक्वल टू बी कॉस बी, देन यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, देन प्रूव दैट, ठीक है बच्चों, देन प्रूव दैट, सॉरी हमने क्वेश्चन गलत राइट कर दिया बच्चों। 7th क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है, 7th क्वेश्चन देखिए हमने 8th वाला राइट कर देता है। 7th क्वेश्चन दिया है बच्चों, इन ट्राइंगल, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, ठीक है बच्चों, आर इन ए पी। उसके बाद बोला जा रहा है देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन है कैसा? क्या ध्यान से देखिए और समझिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए मैं वो टाइम पे नहीं बता रहा था बच्चों, देख लीजिए समझिए। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी। ए पी मतलब होता है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब होता है अंक गणितीय श्रृंखला। ये बोल रहे हैं कि ये 3 टर्म अंक गणितीय श्रृंखला में है, मतलब क्या गिवन, गिवन में बच्चों हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है, क्या राइट करें जरा बताइए सर। कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, इसका मतलब क्या है सर? ये जो T1 है वो कॉट ए होगा, ये जो सर T2 है वो होगा कॉट बी, और ये जो T3 है वो होगा कॉट सी। ये AP में बोल रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं क्या समझा रहा बताइए सर। ये जो T2 माइनस T1 है ना बच्चों, और ये जो ना बच्चों T2 माइनस T1 मतलब कौन सर? कॉट बी माइनस कॉट ए, और डी क्या बच्चों? T3 माइनस T2 ना, इसी डी निकालते हैं, मतलब कॉट सी माइनस कॉट बी। ये दोनों का डिफरेंस सेम है ना बच्चों, सेम होगा ना, क्योंकि इन्होंने बोला एपी में है, इसका मतलब सर ये दोनों सेम आते होंगे। मतलब मैं यहाँ पे इसे राइट कर सकता हूँ क्या? कॉट बी माइनस कॉट ए दैट इज इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी, ठीक है बच्चों। मतलब जो ये इतने बड़े स्टेटमेंट का टर्म था उसका मीनिंग ये था। आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं यहाँ से, एपी में है सर, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हाँ स्टूडेंट ऐसे ही होता है ना कि सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये दोनों सेम होगा। उसके बाद सर ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अब क्या करोगे बच्चे? कुछ सॉल्व हो सकता है। यस सर, ये माइनस कॉट भी यहाँ पे है तो इसको ये साइड लेके आ जाता है और इसको वो साइड लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये माइनस है, इसके साथ में सॉल्व हो सकता है। तो कॉट बी प्लस कॉट बी दैट इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉट सी प्लस कॉट ए, है ना स्टूडेंट। ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 कॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, 2 कॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया बच्चों हमारा, जरा ध्यान से देखिए समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। 2 कॉट बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जरा बताइए सर। कॉट ए मैं आगे लिख रहा हूँ बच्चों प्लस कॉट सी। ये बोल रहे हैं कि ऐसा टर्म आपको गिवन है, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोस को पॉज कर लीजिए, फिर से जाइए और फिर से देखिए कि हमने क्या किया। इन्होंने बोला था कि सर ये एपी में है, इसका मतलब ये है कि सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये दोनों इक्वल होगा। जब मैंने उसे सॉल्व किया तो वो ऐसा टर्म दे दिया, ये गिवन है बच्चों, मतलब 2 कॉट बी इज इक्वल टू ऐसा टर्म यहाँ पे गिवन है। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर ऐसा देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी, अगर ऐसा है
तो ये भी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला जरा, इन ट्राइंगल इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी देन शो दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है बच्चों। इन्होंने ऐसे बोला तो लेट, ठीक है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, इसको कंसीडर कर लिया कि वो ए पी में है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हम उन्होंने बोला कि प्रूफ करिए, बट हमने ऐसा कंसीडर कर लिया हुआ है स्टूडेंट की ए पी में। लेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है बच्चों, हमने कंसीडर कर लिया। अब आप लोग को पता है कभी भी अगर पैरेलल लाइंस पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो कि आप प्रूफ कीजिए कि पैरेलल लाइंस है कि नहीं, तो हम लोग कंसीडर करके बच्चों हम लोग क्या करते कि 8th स्टैंडर्ड में रूल अप्लाई करते थे कि अगर सर ये दोनों सेम है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों पैरेलल होंगे। तो उसी प्रकार मैंने क्या क्या कंसीडर कर लिया कि ये एपी में, समझ लीजिए एपी में है। तो मैं क्या लिख सकता जरा बताइए, सेकेंड टर्म मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो हमने यहाँ पे किया, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड जो अब किया। अब क्या करना बच्चों, अब बी स्क्वायर को साथ में मत लेके आ जाना, सॉल्व करो जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश। इन्होंने बोला ऐसा इक्वल है, मतलब अगर इसको सॉल्व करते समय अगर ऐसा टर्म आ गया, मतलब क्या बोलना चाह रहा ध्यान से सुनिए बच्चों। इन्होंने बोला हुआ है कि ये टर्म कॉट एपी में है, मतलब इसका ऐसा आंसर आ रहा है, मतलब इसको अगर सॉल्व करते समय अगर ऐसा आंसर आ गया इसका मतलब ये भी एपी में होगा। अगर ये आंसर आ रहा है बच्चों ये एपी में है, तो अगर इसका भी अगर ऐसा ही आंसर आया तो ये भी एपी में होगा। क्योंकि इस रिलेशन से मैं क्या समझ रहा हूँ, इस रिलेशन से ये समझ रहा हूँ कि सर कॉट ए कॉट बी कॉट सी, मतलब जो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा सर वो एपी में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या सर, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इसके स्टेप्स यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों, अब क्यों आपने ऐसा किया, कैसे किया, क्या रीज़न था, सारी चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रहा हूँ। वीडियोज़ में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, अब बी स्क्वायर को ये साइड ला के बच्चों सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब लोग सर बी स्क्वायर को लेके आ जाते हैं, हमारे पास फार्मूला तो वही, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक्जैक्टली बच्चों आप वैसा भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों ए स्क्वायर को वो साइड भेजे बच्चों, इसे याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसे याद नहीं रखोगे स्टेप्स का तो पूरा गलती है। जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि प्रूफ में बच्चों क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें जो एक दो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना वो हमें याद रखना पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने ला के शॉर्टकट किया, बट यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ, इसका रीज़न आपको अगले स्टेप में समझ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं ला के बच्चों, ठीक है। तो मैं बताऊंगा बच्चों, इसी के बच्चे तो इसी के साइड में सॉल्व कर देता हूँ कि लाके आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए स्क्वायर वो साइड जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस ना बच्चों, तो सीधा लिख रहा है ए स्क्वायर को आगे लिख रहा हूँ प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ दिख रहा है बच्चों, क्यों लेके गया समझ रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर कुछ टर्म मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है सर, अगर नीचे 2ac आ जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसलिए बच्चों ये टर्म को हमने वहाँ पे क्यों, क्योंकि सर ये तो गिवन था, इसे सॉल्व करना था, इसके वजह से बच्चों समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, ये टर्म्स को मैंने वो साइड भेजा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय करने जा रहा हूँ। क्यों डिवाइडेड बाय करने जा, किससे डिवाइड करूँगा सर, 2ac से, दोनों को डिवाइडेड बाय 2ac। क्यों सर, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। आप बोलोगे सर फार्मूला बनने से आपको कैसे पता कि ये फार्मूला बनेगा और उससे होगा क्या बच्चों, हमारे जो रिलेशन दिए गए उसको किसी भी हालत में फंक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फंक्शंस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा ना बच्चों, कि साइन कॉस टाइन आप किसी में भी लेके आए ताकि वो कॉट तक जाए। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सर एपी में है, इसलिए मैंने उसको वो साइड भेजा और 2ac से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये हमारा टर्म्स क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 2ac। अब आप लोग इसे देख सकते हैं किसका फार्मूला बन चुका है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन चुका है सर हमारा 2ac, दैट इज इक्वल टू किसका फार्मूला बन चुका है जरा बताइए सर, ये बन गया हमारा कॉस बी का फार्मूला, है ना स्टूडेंट। बस इसके आगे क्या, तो जो बी स्क्वायर है जो सारे सेपरेट सेपरेट है, आप बोलोगे सर आपने ही बताया था कंबाइन में यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैंने ये भी चीज़ बताया था बच्चों कि हर केसेस में यूज़ नहीं किया जाता है, बट कुछ कुछ केसेस में वो यूज़ किया जाता है, कुछ कुछ केसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं मतलब कैसे ना, यही जो प्रूफ्स है ना बच्चों कि आप इसे प्रूफ कीजिए एपी में है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल्स है कि नहीं। देखिए जो स्टेटमेंट वाले प्रूफ्स है, जैसे अभी स्टेटमेंट वाले प्रूफ्स कौन से है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7वां ये पूरा स्टेटमेंट वाला प्रूफ है, ये 8वां भी पूरा स्टेटमेंट वाला प्रूफ है। तो ऐसे टाइप में ना जो मैंने चीज़ें बताया हूँ ना आपको, मल्टीपल वाला रिलेशन, वो सारे यूज़ नहीं किए जाते हैं जो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। याद रखिएगा नहीं तो भूलिएगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर के जगह पे बच्चों ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं साइन वाला रूल यूज़ कर रहा हूँ, सबको साइन में लेके जा रहा हूँ। अब बोलोगे सर बी स्क्वायर का फार्मूला था उसे भी तो कॉस आ ही जाएगा बच्चों, ठीक है, बट वो टर्म बच्चों ऐसे भी आएगा,
ठीक है। इसलिए आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर के बच्चों में बी इंटू बी और इसको लिख देता हूँ 2a टाइम्स ए सी और कॉस बी। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर आपको यही यूज़ करना। मैंने पहले ही बताया बच्चों, ये स्टेटमेंट वाले जो प्रूफ्स होते हैं उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा ना, प्रैक्टिस करके यार। बाकी नॉर्मल प्रूफ जो होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, ये स्टेटमेंट वाले प्रूफ थोड़ा सा हमें तकलीफ देता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, इसे एक बार या फिर 2 बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपने आप लोग को चेंजेस कहाँ पे किया जा रहा है समझ जाएगा। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसे यहाँ ना भेजने के सिवा यहाँ भेजा और डिवाइड किया, मतलब एक दूसरा और ये तीसरा बच्चों, ठीक है। ये 3 स्टेप्स खाली यहाँ पे याद रखना, बाकी देखिए अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, हमारा साइन वाला रूल, तो क्या आएगा जरा बताइए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, बी बाय बी दैट इज इक्वल टू ए सी, बच्चों हमारा ऐसा टर्म्स था, इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। ये हमारा टर्म्स दिया गया हुआ है। अब क्या करेंगे जरा बताइए सर, फंक्शंस में लेके जा रहे हैं, तो ये बी को मैं क्या लिख देता हूँ, के साइन बी, है ना, इसको लिख सकते हैं। ये बी को भी क्या लिख देता हूँ सर, के साइन बी, देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा सर, ए की जगह पे क्या आएगा बच्चों 2 टाइम्स थाई, ये क्या आएगा जरा बताइए, के साइन ए इंटू, इसके जगह पे क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन सी की जगह पे के साइन सी, ठीक है बच्चों। आप लोग समझ ही रहे होंगे, ए की जगह पे के साइन है, सी की जगह पे के साइन सी, और मैंने के नहीं राइट किया इसलिए मैं पीछे राइट कर दे रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू कॉस बी। कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है? यस सर, ये 2 के और ये 2 के गेट कैंसिल हो चुका है ना स्टूडेंट, 2 के और ये 2 के गेट कैंसिल हो चुका है। तो बच क्या रहा है जरा बताइए सर, यहाँ पे बच रहा है साइन बी और साइन बी, आप इसे साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन बी इंटू साइन बी, और नीचे क्या आ रहा है जरा बताइए सर, यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 साइन ए इंटू साइन सी। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, कुछ स्टेप्स इसमें याद रखना। हमारा पूरा प्रूफ किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, कॉट में। तो कॉस है, यहाँ से एक साइन भेज दीजिए क्योंकि बी बी वाला एंगल बन जाएगा। ये ऊपर की तरफ है ना बच्चों, ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आके अटैच हो जाएगा, तो एक कॉर्ड बन जाएगा, और जहाँ पे कॉर्ड बनना चालू हो तो ये अपने आप सॉल्व होना चालू हो जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा बच्चों, जरा देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। ये मल्टीप्लाई करा, ये साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा जरा बताइए सर, यहाँ पे एक साइन बी बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर 2 साइन ए इंटू साइन सी, दैट इज इक्वल टू ये आएगा हमारा कॉस बी बाय साइन बी, जो कि हमारा बन जाएगा स्टूडेंट कॉट बी, ठीक है। अब बच्चों कॉट बी के साथ में हमें क्या चाहिए था 2, तो हमारे पास 2 है, बट नीचे तो इसे भी हम ऊपर भेज दे रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों साइन बी डिवाइडेड बाय, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों टेंशन मत लीजिए, साइन ए इंटू साइन सी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट बी, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं हमने क्या किया हुआ, आप लोगों को समझ किया हुआ सर, हमने माइनस किया, भेजा खाली अप्लाई किया, और अप्लाई जैसे ये कॉस बना तो यहाँ पे हम जैसे ये कॉस बनेगा बच्चों, आप लोग यहाँ पे अपने साइन वाला रूल अप्लाई कीजिए और साइन को भेज दीजिए, यहाँ तक आ जाएगा। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड जो टर्म्स है वो रेडी हो चुका है, खाली इसे क्या करना है, कॉट ए और कॉट मतलब कॉट में चेंज करना है। तो चलिए देखते क्या हो सकता है, जरा बताइए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए और समझने की कोशिश करिए। कुछ हो सकता है, यस सर, ऊपर हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ होगा, और नीचे क्या यूज़ होगा बच्चों, नीचे क्या दिख रहा है आप लोगों को कुछ, यस सर, ये दोनों फंक्शन इनटू में है ना स्टूडेंट, ये दोनों फंक्शंस क्या है सर, इनटू में है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, या फिर जरा ध्यान से देखिए बच्चों और समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। अब बच्चों देखिए क्या होता है ना कि ये जो सेंटेंस वाले जो प्रूफ्स होते हैं, इसे 1 या फिर 2 बार 3 बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके दिमाग में स्टोर होगा। अब मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे करना था, आप लोगों को समझ गया सर, माइनस किया हूँ मैंने, उसके हिसाब से इसे सॉल्व किया और कॉट में चेंज किया। अब मैं यहाँ पे आके रुका तो मैं प्रूफ के पास गया, तो प्रूफ में देख रहा हूँ सर मेरे सारे टर्म्स ए और सी में होने चाहिए, सर ये ए और सी में है, तो इससे तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बी को हटाना पड़ेगा बच्चों। अब बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था बच्चों, ये बी को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइए सर। बोलोगे सर सिंगल था, आपने हाफ एंगल क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हाफ एंगल यूज़ करके मतलब नहीं, जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को बच्चों क्या करना है, प्रूफ को देखते चलना है, और वो वाले रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, मैंने ऐसे भी आप लोगों को बताया हुआ था। तो जो स्टेप्स है ना बच्चों, देखिए ये जो स्टेप्स है आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही याद रखने पड़ेंगे। ए और सी में, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 180 माइनस ए प्लस सी, है ना स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय ना बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या आएगा जरा बताइए सर, ये होगा हमारा साइन ए इंटू साइन सी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स कॉट बी। आंसर आ चुका है बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन वही रहेगा, तो ये आएगा सर साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट बी, है ना बच्चों। फिर क्या आएगा जरा बताया सर, ऊपर हमारा एडिशनल फार्मूला यूज़ होगा, साइन ए कॉस बी ना मतलब कॉस सी प्लस कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है बच्चों, ए और सी हमारा टर्म्स था, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट बी। अब क्या दिख रहा है सर, ये दोनों टर्म्स को आप सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो, कॉस सी अपॉन साइन सी हो जाएगा कॉट सी
ना बच्चों। ये टर्म इसको भी जाएगा और ये टर्म बच्चों ये दोनों कंबाइन है, साथ में इसको भी जाएगा, साथ में इसको भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल, साइन साइन कैंसिल हो, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा बच्चों कॉट ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 कॉट बी, ऐसा आ रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब मैं सीधा लिख दूँ 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी प्लस कॉट ए। ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी हैव टू से दैट, ना बच्चों, वी हैव टू से दैट, क्या बता सकते हैं ज़रा बताइए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, उसको रूल्स को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेंदी है, तो इसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके ये होने वाला। तो आप लोग इसके प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बाहर करिए, डेफिनेटली आप लोग को ये चीज़ क्या होगा, समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th वन बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 9th वन हो चुका है, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए, सेंटेंस वाला जो प्रूफ्स होते हैं इसे हमने क्या करना है बच्चों, बाहर करके रखना, नहीं तो अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियोस में बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th वन दिया गया हुआ स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए कॉस ए दैट इज इक्वल टू बी कॉस बी, देन प्रूव दैट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है देन प्रूव दैट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी, सॉरी। ठीक है बच्चों, मैं फिर गलत से क्वेश्चन राइट कर दिया हूँ बच्चों। यहाँ पे बोला जा रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी ए कॉस ए बी कॉस बी, देन प्रूव दैट कि ये जो ट्रायंगल है बच्चों, ये जो रिलेशन है, आप इससे क्या कीजिए कि प्रूफ कीजिए कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, वो राइट एंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। ये गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट, ए कॉस ए दैट इज इक्वल टू बी कॉस बी। अब क्या दिख रहा है बच्चों इसमें, आप लोग क्या दिख रहा है जरा बताएं। सर ये प्रूफ है, तो यहाँ पे कुछ भी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें एंगल्स फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि सर राइट एंगल है या फिर आइसोसेलेस है, तो आपको क्या करना है, इसमें एंगल्स निकालना है। मतलब आप लोगों को एंगल्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ए और बी को हम चेंज कर सकते हैं। ए और बी से क्या आएगा जरा बताइए सर। ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, के साइन ए। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब बोलोगे सर आपने इसे क्यों चेंज किया हुआ है, इसे क्यों नहीं चेंज किया हुआ है बच्चों। अभी इसे हम साइड्स में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से क्या बोला जा रहा है ना, वहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, आप लोग को चीज़ें समझ गई होंगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल से या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल से आप इसे ऐसा प्रूफ कीजिए। तो बोलोगे सर दो साइड इक्वल लेके आ जाइए तो भी तो हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चों जो साइड्स वाले रिलेशंस होंगे ना, वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल वाले से हमें ज़्यादा ईजी वे में आ सकता है। तो के साइन है, बी की जगह पे हमने पुट कर दिया बच्चों के साइन बी, और ये जो हमारा कॉस बी है। कुछ दिख रहा है स्टूडेंट? यस सर, के गेट कैंसिल। अब क्या दिख रहा है सर, फंक्शन इनटू में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना बच्चों। कौन से नंबर का सर, साइन कॉस डी फैक्टराइजेशन बच्चों फार्मूला। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, ये डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला है। ठीक है, एकदम लास्ट वाला हमारा, मतलब फर्स्ट वाला बच्चों, साइन कॉस है ना। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन ए प्लस बी मतलब ए प्लस ए प्लस साइन ए माइनस बी मतलब ए माइनस ए। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 2 नहीं था, इसलिए 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और वो साइड क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन बी प्लस बी, वही आएगा ना बच्चों, देन प्लस साइन बी माइनस बी, क्योंकि सर फार्मूला क्या था आपको पता, साइन कॉस का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ए और बी हमारा वही टर्म से डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 गेट कैंसिल हो गया बच्चों। तो ऊपर साइन ए माइनस ए इज़ वॉट, तो ये हो जाएगा सर साइन 2a। देखते रहिए बच्चों, वीडियोस को अच्छे से समझिए। और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा साइन ए माइनस ए इज़ वॉट, साइन 0, साइन 0 0 होता है, और ये होगा बच्चों साइन 2b, और ये भी हो जाएगा b माइनस बी 0। तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों साइन 2a दैट इज़ इक्वल टू साइन 2b। आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, तो भी ये हमारा फार्मूला डबल एंगल का बन गया होता। ठीक है, 2a का बनता है, 2b का बनता। अब क्या करें सर, फंक्शन को एक साइड में लेके आ जाइए। ठीक है, फंक्शन को एक साइड में लेके आइए और अपने फार्मूले को यूज़ करिए। कौन सा फार्मूला दिख रहा है जरा बताइए, इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जरा, इसको एक साइड में लेके आ जाइए, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अपना फार्मूला दिखता होगा। तो साइन 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमारा फार्मूला है फैक्टराइजेशन। कौन से नंबर का बच्चों, साइन और साइन है, बीच में माइनस है, इसे सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर में क्या था बच्चों, कॉस और साइन। तो आएगा बच्चों 2 कॉस ए प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी ना बच्चों, 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 और 2 बच्चों कॉमन आएगा यहाँ से, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ मत कैंसिल कर देना बच्चों, ये एंगल्स है, तो एंगल वाले आपस में सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, फाइनल आंसर सर 2 कॉस
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी, सॉरी यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गया होगा। यहाँ से 2 कॉमन आएगा कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ऊपर से बच्चों ये भी टर्म्स कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, 2 देगा बाहर, 2 इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। अब जब भी एंगल्स प्लस में आता है तो हमें पता है कि हम उसे क्या लिखते हैं बच्चों, 180 माइनस ए और बी है तो इसे हम सी लिख देंगे, है ना स्टूडेंट। मैंने बताया हुआ था कि बच्चों जब भी एंगल अगर प्लस दिख रहा था आप उसे चेंज कर दीजिए। तो उसके बाद बच्चों क्या आएगा जरा बताइए सर, cos 180 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, मतलब सी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 0, है ना। -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर वो साइड चला गया तो बच्चे 0 होगा, cos सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -2 इज 0। अब बच्चे दोनों फंक्शन को आप 0 दे दीजिए, तो इससे होगा क्या कि हमारा दो सारे एंगल्स निकलने लगेंगे, है ना स्टूडेंट। ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है सर, ये कॉस है, तो ये कॉस के टर्म में इसे चेंज कर देते हैं बच्चे। हमने पढ़ा कॉस में 0 कब आता है सर, 90 डिग्री पे, है ना बच्चों। 0 कब आता है, सॉरी कॉस में 0 कब आता है स्टूडेंट, कॉस में 0 आता है 90 डिग्री पे, तो कॉस कॉस गेट कैंसल, सी इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, पाई बाय 2। और इसी बच्चों साइन में 0 कब आता है सर, साइन में 0 आता है 90 डिग्री पे ना बच्चों, साइन में 0 90 डिग्री पे आता है ना, ये साइन में 0 0 डिग्री पे आता है, ठीक है 0 डिग्री पे आता है बच्चों। साइन में 0 कब आता है बच्चों, 0 0 डिग्री पे, तो साइन साइन गेट कैंसल, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी अगर वो साइड गया तो बच्चों प्लस भी होगा। आप लोग देख सकते हैं कि सर दो साइड सेम है, एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब दो साइड सेम है, तो गिवन ट्राइंगल सर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल और 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल्स भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोस को बैक करके फिर से इसको क्या कीजिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, 11th और 12th की तरफ। 11th और 12th वाले में क्या करना है, वीडियोज़ में बने रहिए। अब 11th और 12th एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इसमें आप लोगों को ध्यान से सुनिए बच्चों, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि हाफ एंगल्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था कि साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है बच्चे, ये दो क्वेश्चंस का आप लोग को दिमाग में रखना, जिसमें कौन से फॉर्मूले जो थे हाफ एंगल, ये दो क्वेश्चंस को ऐसे दिमाग में रखना जिसमें हमारे रूल्स जो मैंने बताया था वो यूज़ नहीं हो रहे थे। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को बांट लीजिए और उसके हिसाब से क्या कीजिए, उसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया हुआ आप लोगों को, b प्लस सी माइनस ए इंटू tan a/2 दैट इज इक्वल टू c प्लस a माइनस बी इंटू tan b/2 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी tan b/2 बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा दिया गया हुआ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो अब क्या दिख रहा है जरा बताएं सर यहाँ पे, और जो क्वेश्चन नंबर 12 दोनों में ही बच्चों हमारे हाफ एंगल और हीरोज़ फार्मूलास को यूज़ करना है। ठीक है, और बाकी वो रूल्स यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते रहे और समझ, हीरोज़ वाले रूल्स को ही देखना है, कैसे समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को क्या करना है बच्चे, ये जो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर आपको समझ में आया कि हीरोज़ वाले फार्मूले, क्योंकि सर 10 के टाइप में आया हुआ था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12th वन है उसमें बच्चों एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, और एस वगैरह दिया हुआ है, तो मुझे समझ गया हुआ है कि सर यहाँ पे हमें हीरोज़ टाइप वाला रूल यूज़ करना है। अब हीरोज़ वाले टाइप वाले रूल में हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, एस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एस स्टाइल टाइप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एस वाले टाइप में। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारा एंगल्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वैसे बच्चों तीनों साइड्स जो होते हैं हमारे a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करने पे कितना आता है बच्चों, 2s। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था ना बच्चों, s का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे ही a प्लस बी की जगह पे क्या आएगा, 2s माइनस सी ना बच्चों, b प्लस सी की जगह पे क्या आएगा, 2s माइनस ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ए बी प्लस सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, यहाँ पे लिखूंगा सर 2s माइनस ए, और ये जो पहले से a बचा हुआ था। और tan a/2 का बच्चों हाफ एंगल फार्मूलास आप लोगों को पता होगा। tan a/2 का हाफ एंगल फार्मूलास क्या होता है स्टूडेंट, s माइनस बी, ये दिया हुआ है बच्चों, आप लोग फार्मूला जाके देख सकते हो, s माइनस सी s इंटू एस माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ पे भी यूज़ कीजिए, a प्लस सी है तो a प्लस सी की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा जरा बताइए स्टूडेंट। ठीक है, ये तीनों साइड सेम आना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला हुआ, तो मैं तीनों साइड्स को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग एक एक साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, या फिर एक एक साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो क्या दिया गया जरा बताइए सर, b प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में tan a/2 हमें दिया गया हुआ है, तो हम इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा जरा बताइए। ठीक है, तो b प्लस सी को हमने क्या लिख दिया बच्चों, 2s माइनस ए, पहले से वहाँ पे a प्रेजेंट था, और tan a/2 का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। ठीक है,
फिर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है 2s माइनस 2a। ठीक है बच्चों, देखते रहिए, अच्छे से समझ जाएगा आप लोगों को। s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। फिर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 अगर मैं कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ रहा है सर s माइनस ए और अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। अब कुछ दिख रहा है स्टूडेंट कैंसिल होते हुए? यस सर, ये एस माइनस जाएगा, रूट के अंदर है बच्चों, तो रूट के अंदर बच्चों हम लोग इसे रूट में क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करके लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट। 2 को मैं वैसे ही बाहर रख रहा हूँ, इसे खाली क्या करा, रूट में राइट करते समय इसे स्क्वायर करके राइट कर सकते हैं ना स्टूडेंट, रूट में लिखते समय एस माइनस ए दी होल स्क्वायर, इसे राइट कर सकता हूँ ना ये टर्म्स को, ताकि रूट रूट कैंसिल हो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं सर, ये और ये कैंसिल, तो ये रूट बचेगा यहाँ पे 2 रूट ऑफ ना स्टूडेंट, यहाँ बचेगा सर एस माइनस ए, क्योंकि किसी भी सेम टर्म्स को बच्चों रूट में आप लोग 2 बार राइट कर सकते हो। तो इसी को अगर मैं रूट में 2 बार राइट करूँगा तो एक इसके साथ कैंसिल होगा, एक रूट वहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों रूट में क्या बच रहा है आप लोगों को, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सिर्फ एस बचेगा, है ना स्टूडेंट्स। ये और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रूट बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अगले स्टेप में ऐसा राइट कर दीजिएगा, तो रूट है आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा, तो आंसर क्या आएगा जरा बताइए सर। 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, ना बच्चों रूट से तो सारे मल्टीप्लाई करेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस। कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हूँ, आप लोग इसी प्रकार इसे सॉल्व कीजिए, इसी प्रकार इसे सॉल्व कीजिए, इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए, सेकंड को सॉल्व कीजिए, थर्ड को सॉल्व कीजिए, फ्रॉम 1 2 3 वी हैव टू से दैट कि तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर एक लास्ट वन बचा हुआ है जो कि बहुत सिंपल सा है, 11वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट 12वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन आप लोग को दिया गया हुआ है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है 12th वन। ठीक है, ये आप लोग को दिया गया हुआ है साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दी डिवाइडेड बाय ABC एज दी होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय, ठीक है, इनका स्क्वायर नहीं है बच्चों, खाली ऊपर वाले टर्म्स का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे स्क्वायर नहीं है, दी होल स्क्वायर बोला जा रहा है। अब बच्चों मैं इसे किससे लूँ, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी ले सकते हो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, क्योंकि a/2 ये हाफ एंगल का फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड, अगर आंसर मैच नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड से साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 स्टूडेंट। तो क्या आएगा जरा बताइए, a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जरा बताइए, जरा बच्चों क्या आएगा जरा बताइए। सर साइन a/2 है तो a/2 का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, है ना स्टूडेंट, s माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स BC, ये होता है स्टूडेंट हमारा फार्मूला। वैसे इसका क्या आएगा जरा बताइए सर, s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AC दैट इज सॉरी इंटू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AB। ठीक है, तो होगा क्या जरा बताइए, इंटू में है बच्चों सारे, तो सारे रूट्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा जरा बताइए बच्चों, देखिए s माइनस बी और s माइनस बी का 2 पेयर है, तो ये रूट्स के बाहर आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि बच्चों सेम टर्म है तो स्क्वायर होकर रूट्स के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि तीनों सेम टर्म है बच्चों, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आ जाएंगे। फिर s माइनस सी भी वैसे s माइनस ए भी बाहर आएगा, क्योंकि उसका भी पेयर है, और s माइनस सी भी बाहर आएगा। और उससे होगा क्या बच्चों, 2 देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ना बच्चों, तो यहाँ पे 8 बच रहा है, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। तो अब इसमें बाहर कौन कौन सा है जरा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिएगा। अब मुझे पता है कि सर ये तीनों टर्म्स रूट के बाहर आ जाएंगे, कैसे, क्योंकि सर जोड़ी बन रहा है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि सर ये 2 और ये 2 का जोड़ी बना तो बाहर आ गया हुआ है, B और B का बच्चे स्क्वायर, तो ये B भी बाहर आएगा, A भी बाहर आएगा और C भी, मतलब यहाँ पे आएगा ABC, बट अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, एक 2 हमारा बाहर नहीं आ पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ गया होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स AB हमारा यही फार्मूला, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दिया हुआ स्टूडेंट, सॉरी हमने गलती कर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं है ना, इसकी वजह से पेयर नहीं बन पा रहा। सॉरी बच्चों, जरा ध्यान रखिएगा 2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2 का पेयर नहीं बना, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, A B और C। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा भूल गया हुआ था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है, BC है, AC है और यहाँ पे AB है, तो सारे टर्म्स रूट के बाहर आ गए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म्स आ रहा है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, कंसीडर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता ही है, अंडर रूट ऑफ S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, है ना स्टूडेंट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है।
ठीक है, यही होता है ना बच्चों हीरोस फार्मूला से। और नीचे दिया गया हुआ है बच्चों ए बी सी और एस दी होल स्क्वायर ना बच्चों, ऊपर खाली होल स्क्वायर दिया गया हुआ है, नीचे नहीं। अब होगा क्या, ए स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होगा तो टर्म्स क्या बचेंगे ज़रा बताइए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ पे ये एस इसके साथ कैंसिल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा बच्चों, हमारा क्या होगा, ये प्रूफ होगा। तो बच्चों कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी इस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोग क्या कीजिए, उसके रूल्स और उसके मेथड को क्या कीजिए बच्चों, दिमाग में रखने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कि जो हम लोग को समझने में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।